पिछली वीडियो के अंदर हमने भारत के कुछ मतलब भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ ज़्यादा क्षेत्र मतलब कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेके आए हैं, सामान्य तौर पे पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम पढ़ रहे हैं भारत को एक दृष्टि में, मतलब एक ही दृष्टि के अंदर हम काफ़ी हद तक के है जो इम्पोर्टेंट जीके है जो कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे देश का नाम है इंडिया और इसके जो उपनाम हैं या अन्य नाम है वो है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष व हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है। जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। और ज्योमेट्री आकार, अगर भारत की आकार की बात करें तो ये चतुष्कोणीय आकार है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ये मुख्य भूमिका बता रहा है अक्षांशीय विस्तार, समुद्री भूमिका नहीं बता रहा है या समुद्र तटीय का नहीं बता रहा है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68.7 से 57 डिग्री 25 तक है। भारत का मानक समय की बात करें तो ये 82.5 डिग्री है और इसके जो मानक समय है वो प्रयागराज के समीप, मिर्ज़ापुर के समीप से ग्रीनविच रेखा है वो गुजरती हैं। और ये 5 ग्रीनविच रेखा से है जो ये 5 घंटे और 30 मिनट आगे चल रहा है। ये 5 राज्यों के अंदर से जो भारत के मानक समय की जो देशांतर रेखा गुजरती है वो 5 राज्यों के अंदर से गुजरती हैं। इसके अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्र प्रदेश के अंदर से गुजरती हैं। भौगोलिक विस्तार और लंबाई की बात करें तो भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है जो चौड़ा है। इसकी जो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। और प्रादेशिक जल सीमा के आधार पर जो रेखा है वो रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत के अंडर में आता है और संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है 100 समुद्री मील तक। और अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक जो है भारत अपना अस्तित्व रखता है समुद्र के अंदर, और इससे आगे भारत की जो समुद्री सीमा है वो खत्म हो जाती है। और जलवायु और मानसून की बात करें और क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो हिस्सा है वो है 2.4%। विश्व का जो क्षेत्रफल है वो अगर 100 है तो भारत है जो 100 का 2.4% भारत है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, पहला स्थान है जो चीन का होता है, हमने उनको क्रॉस कर लिया और आज हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है। राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वत, भारत में पर्वतों का जो विस्तार है जो भारत की कुल भूमि का 10.6% है और पहाड़ों का जो विस्तार है वो है 18.5% पे है। और पठारी भागों का जो विस्तार है वो है 27.7% और मैदानी भागों का विस्तार है वो है 43.2% है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के मध्यम से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ व झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 18 हैं, जिसके अंदर राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। बड़ी बंदरगाह की बात करी जाए तो 13 बड़ी बंदरगाह हैं भारत के पास में। और भारत का राष्ट्रीय पशु है जो है टाइगर है। राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय पशु है जो है हाथी, एलिफेंट है। और राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प है जो कमल। राष्ट्रीय सेना की बात की जाए तो ये अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रीय गान है वो है जन गण मन अधिनियम है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये वंदे मातरम है। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो ये हिंदी है। हिंदी की राष्ट्रीय लिपि है जो देवनागरी है और राष्ट्रीय लिपि भी देवनागरी है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हैं जो है सत्यमेव जयते हैं। राष्ट्रीय ध्वज व तिरंगा है। और राष्ट्रीय जो नदी है वो है गंगा है। इसको 2008 के अंदर है जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव है जो गंगा डॉल्फिन है, ये जलीय जीव है। और भारत के अभी भौतिक स्वरूप को हम समझेंगे, ये हमने मोटे तौर पे भारत का जो सामान्य ज्ञान है जो पढ़ लिया है। भारत को जो भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को 3 भागों में है जो भूवैज्ञानिकों ने बांटा है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड और दूसरा है हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और तीसरा है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम सबसे पहले हैं जो पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे।
मोटे मोटे तौर पे बढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आए हिमालय से जुड़ा हुआ तो आपको उसको कर पाएंगे। भारत के उत्तर में नवीन वलित पर्वतमाला है। ये जो हिमालय हैं ये नवीन है, प्राचीनतम नहीं है। ये प्राचीनतम के अंदर राजस्थान की अरावली आती है, और उत्तर पश्चिम में अरावली प्राचीनतम है, और मध्य में जो विंध्याचल है, विंध्याचल अपने मध्य प्रदेश में है, और सतपुड़ा की श्रेणियाँ या पहाड़ियाँ, और दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है वह पूर्वी घाट विद्यमान है। ये है जो भारत के पूरे जो है पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक तो अपना हिमालय आता है, फिर अपना प्राचीन अरावली आता है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियाँ आती हैं, और दक्षिण व पश्चिम घाट की जो है अपने ये घाटें आती हैं। ठीक है, इसके बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का मुख्य जो अक्ष है वो चापाकार धनुषाकार के रूप में पश्चिम से सिंधु नदी के गाज महाखंड से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी की गाज तक 2500 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। इसके जो हिमालय की श्रृंखला है वो 2500 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। बाकी जो पर्वत हैं उनकी जो हाईएस्ट ऊंचाई है, जैसे अमेरिका का अपेलेशियन पर्वत वगैरह हैं, उनकी हाईएस्ट ऊंचाई है जो 6000 मीटर है। लेकिन ये हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, मतलब सबसे ऊंचा है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी हिमालय की, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चौड़ाई है जो इसकी 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई है जो घटती जाती है, किंतु ऊंचाई है जो बढ़ती जाती है, ढाल भी तीव्र होती जाती है। हिमालय है जो टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मदाता कहा जाता है। जो टेथिस सागर था गोंडवाना लैंड के बाहर की साइड में, उसको है जो हिमालय का जन्मदाता कहा जाता है। और हिमालय के जो भाग हैं, हिमालय को कई भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय और पार तिब्बत, ये तिब्बत के पार में जो ट्रांस हिमालय है, पार एक स्थान है, और ट्रांस हिमालय है ये जो है ओल्ड मतलब जो हिमालय है इससे पहले का भाग है, ये प्राचीन वलित है। और इसके जो भाग है वो है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक है, और जो बाकी बचता है नवीन हिमालय है वो है मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय के कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 1 नंबर पे आता है वृत्त हिमालय, और 2 नंबर पे आता है मध्य या लघु हिमालय, और तीसरे में आता है बाह्य हिमालय, शिवालिक या उप हिमालय, या और बाकी बचता है उत्तर पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसका अधिकांश भाग है जो तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय है, इसका अधिकांश भाग है जो कि तिब्बत में स्थित है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई वृत्त हिमालय से कम होने के कारण ये वृत्त हिमालय की वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है इसकी हाइट है जो कम है, मतलब एक साइड में यहाँ पे आ जाता है ट्रांस हिमालय, इधर आ जाता है, और इधर आ जाता है जो नवीन हिमालय है वो इधर आ जाता है। इस जो नवीन हिमालय है इसकी छाया है जो इसके ऊपर पड़ती है, इसलिए इसका वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है या स्थित है। ट्रांस हिमालय में स्थित श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इन श्रेणियों के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय की है जो श्रेणियां हैं। इसके बाद में आता है महान वृत्त एंड हिमालय, हिमाद्री हिमालय। यह है जो नवीन हिमालय का भाग है। ये हिमालय के सर्वोच्च भाग है। इसे मुख्य हिमालय, इसको मुख्य हिमालय कहते हैं या वृत्त हिमालय कहते हैं, केंद्रीय हिमालय कहते हैं भी कहा जाता है। वृत्त हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई नंगा पर्वत की है जो ऊंचाई है 8126 मीटर है, से पूर्व में नामसा बरवा जो छोटी है 7756 मीटर तक की सतत रूप से विकसित है। और महान हिमालय में विश्व की सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो कि नेपाल तिब्बत में स्थित है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसे सागर माथा व गौरी शंकर या चुमोलुंग तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। जो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसको तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी कहते हैं। और अन्य नाम भी हैं इसके, जैसे सागर माथा, गौरी शंकर, वो चोमोलुंग वगैरह। अब हम पढ़ते हैं लघु हिमालय और मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। और जो 20 का हिमालय है इसको हम बोलते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। लघु हिमालय वृत्त हिमालय के दक्षिण में शिवालिक के उत्तर में स्थित है। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और हिमाचल श्रेणी धौलाधार या हिमाचल श्रेणी, या उत्तराखंड में
नाग टिबिया टिब्बा व मसूरी श्रेणी, और नेपाल में इसको महाभारत, सिक्किम में इसको डोक्यो व भूटान में इसको बल्यू माउंटेन कहा जाता है। ये इनके उपनाम हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर घास के मैदान बन जाते हैं। जो अपना वृत्त हिमालय है वहाँ पे घास वगैरह कुछ उगती नहीं है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर है बहुत हाई है। जिन्होंने कश्मीर के मर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग व उत्तराखंड में इसको बुग्याल ब्यार या प्यार कहा जाता है। ये जो घास उग जाती है ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता है, तो इस घास के नाम है ये। लघु हिमालय में निवास करने वाले पशुपालक समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, देशज, भूटिया शीत ऋतु में अपने मवेशियों के साथ में नीचे घाटियों में, वो ग्रीष्म ऋतु में इन घास के मैदानों की ओर प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास आपको समझ में आ गया, ये ऋतु के साथ साथ में अपने प्रवास को सेंस करते हैं, इसलिए इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। वृत्त हिमालय व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति कुल घाटी व कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी स्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोन्द्र निरपेक्ष द्वारा निर्मित संरक्षण को करेवा कहा जाता है, जो कि केसर सेफ्रॉन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेफ्रॉन की खेती के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर घाटी। अब बढ़ते हैं हम शिवालिक बहा या उप हिमालय, जिसको बोलते हैं आउटर हिमालय। ये हिमालय सबसे नवीन और दक्षिण श्रेणी, ये सबसे नवीन हिमालय हैं और सबसे है जो दक्षिण श्रेणी में स्थित हिमालय है। शिवालिक श्रेणी का दक्षिण भाग हिमालय का पर्वत प्रदेश क्षेत्र, जिसको फूट माउंटेन एरिया कहलाता है। लघु हिमालय के दक्षिण ढाल शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य अनेक सोरस तल हैं वाली संरचना, तल वाली संरचना के लंबवत घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, जैसे कि देहरादून, दमदून, पातली दून, पूर्व में इसको द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, रामदार के नाम से जाने जाते हैं। ये जो घाटियां हैं इनके अलग अलग नाम हैं। इसको पश्चिम के अंदर दून कहते हैं और पूर्व में इसको द्वार कहते हैं। और शिवालिक की पहाड़ियों को जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स, पंजाब में किराना की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में दूधवा, नेपाल में इसको सूर्या मुरिया की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। ये जो शिवालय हिमालय है इसकी पहाड़ियों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। और जो उत्तरी पूर्वी हिमालय हैं उनकी पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी और पटकाई, बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में लेमोतोल व पूर्व मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजोरम में इसको मिजो लुसाई और त्रिपुरा में इसको त्रिपुरी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में स्थित हैं। मिसमी पहाड़ियों की सर्वोच्च पर्वत चोटी, जिसको मिसमी जो पहाड़ियाँ हैं उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको डफाबूम, नागा पहाड़ियाँ व सारामती व मिजो पहाड़ियाँ की फोगपुई नीला पर्वत। मिजोरम जिसे मेलोसिएशन बेसिन भी कहा जाता है, ये जो मिजोरम है इसको मेलोसिएशन बेसिन भी कहा जाता है। यहाँ पर असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। ये हमने काफ़ी हद तक हिमालय का जो है पढ़ लिया, और हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ हैं इसको हम लोग हैं जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए।